डब्ल्यूडब्ल्यूई के हर मैच में क्राउड का अच्छा रिएक्शन नहीं आता। कभी कभी कुछ मैचेस इतने बेजान होते हैं कि या तो लोग शांत बैठे रहते हैं या अपने मनोरंजन का दूसरा तरीका खोज लेते हैं। अब ऐसा हर बार मैच में शामिल रेसलर्स की ही गलती से नहीं होता, क्योंकि कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई जिन मैचेस की बुकिंग करता है उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं और फैंस उस मैच को देखना ही नहीं चाहते। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि जिस मैच में लोग चीयर ना करे वो हर मैच खराब ही होता है। कभी कभी फैंस एक लंबे शो के बाद बहुत थक जाते हैं और उस थकान की वजह से सामने चल रहे मैच में दिलचस्पी नहीं ले पाते। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के 10 ऐसे मैचेस जिसमें फैंस बहुत बोर हो गए। 10 द अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच, किंग ऑफ द रिंग 2002। एक ऐसा पे पर व्यू मैच जिसमें द अंडरटेकर ट्रिपल एच के खिलाफ अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल डिफेंड करेंगे। ये सुनने में तो बहुत शानदार लगता है, लेकिन जब असल में 2002 के किंग ऑफ द रिंग इवेंट में इनका मैच हुआ तो वो बिल्कुल असफल रहा। इन दोनों की राइवलरी में इनका ये सबसे खराब मैच रहा, क्योंकि ये बहुत बेजान और बोरिंग था और फैंस को इस मैच में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये दोनों रेसलर्स आपस में लड़ रहे थे और फैंस की दिलचस्पी सिर्फ तब बढ़ी जब इस मैच में द रॉक भी आए। इस मैच को बहुत खराब रिव्यूज मिले और यहाँ तक कि रेसलिंग ऑब्जर्वर के डेव मेल्जर ने भी इस मैच को सिर्फ हाफ स्टार ही रेट किया। इस मैच से साफ पता चल रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक नई दिशा की जरूरत थी। ट्रिपल एच को वापस अपने हील पर्सोना अपनाने की जरूरत थी और 2002 के समझ में अंडरटेकर एक हील के तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। अच्छी बात ये रही कि ये सब डब्ल्यूडब्ल्यूई को समझ आया और 6 हफ्तों के अंदर ही ट्रिपल एच एक बार फिर हील बन गए और द अंडरटेकर एक बेबी फेस बन गए और मेन इवेंट सीन में ब्रॉक लेसनर के तौर पर एक नया चेहरा सामने आया। नंबर 9 सेथ रॉलिंस वर्सेस बैरन कॉर्बिन, स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स 2019। 2019 में डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रोडक्ट आम लोगों को पसंद नहीं आ रहा था और स्टॉम्पिंग ग्राउंड्स पे पर व्यू इस बात का एक और सबूत था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके फैंस को क्या चाहिए। स्टॉम्पिंग ग्राउंड शो को देखने लगभग 4000 लोग आए थे, जिसका मतलब था कि आधा एरेना खाली पड़ा हुआ था और ये इस बात का सबूत था कि ज्यादातर फैंस एक पे पर व्यू इवेंट के लिए पैसे देने के लिए तब तक तैयार नहीं थे जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ चीजें बदल नहीं देती। इस शो के मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस बैरन कॉर्बिन के खिलाफ एक मैच में अपना यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड कर रहे थे और इस मैच की शर्त ये थी कि ये एक नो डीक्यू मैच था, जिसमें लेसी इवेंस एक गेस्ट रेफरी के तौर पर आई थी। ये 2019 के सबसे खराब मैचेस में एक था और लोगों का रिएक्शन एक रॉ के मेन इवेंट लायक बिल्कुल नहीं था। डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को कॉर्बिन को इस तरह मेन इवेंट में देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्हें पूरा भरोसा था कि रॉलिंस अपना टाइटल नहीं हारने वाले हैं और इसलिए वो पूरे मैच में खामोश रहे। नंबर 8 द अंडरटेकर वर्सेस बिग बॉस मैन, रेसलमेनिया 15। आपको ऐसा लगेगा कि एटीट्यूड एरा के मेन इवेंट में एक हेल इन अ सेल मैच बुक करने पर एक क्लासिक मैच तो तय ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेसलमेनिया 15 में सेट एंड स्ट्रक्चर के अंदर द अंडरटेकर का सामना बिग बॉस मैन से हुआ और ऐसा लग रहा था जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्राउड की ऑडियो ही बंद कर दी थी, क्योंकि वहां बैठे लोग इस मैच के दौरान इतने ज्यादा शांत थे। ये मैच एक आम मैच जैसा ही था और ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सेल के अंदर क्यों हो रहा था, क्योंकि मैच में सेल का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ और फैंस भी इस दुविधा में थे कि वो किसके लिए चेयर करें, क्योंकि ये भी साफ नहीं था कि उन दोनों रेसलर्स में से कौन बेबी फेस था और कौन हील। ये बेशक अब तक के सबसे खराब रेसलमेनिया मैचेस में से एक है और द अंडरटेकर के शानदार करियर के उन मैचेस में से एक जिसे फैंस भूलना चाहते हैं। नंबर 7 रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना, रॉयल रंबल 2014। 2014 के रंबल तक रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के मैचेस बहुत पुराने हो चुके थे। फैंस पहले भी ये मैच बहुत बार देख चुके थे और अब वो एक और बार ये मैच नहीं देखना चाहते थे। इस मैच की बेल बजने के साथ ही वहां मौजूद फैंस ने डैनियल ब्रायन और Y2J के लिए चैंट करना शुरू कर दिया और इससे रैंडी और सीना दोनों ही हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका मैच फैंस को बहुत पसंद आएगा। लगभग 10 मिनट्स तक या तो फैंस मैच में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे या फिर उन रेसलर्स का नाम ले रहे थे जो वहां मौजूद ही नहीं थे। इसके बाद सीना और ऑर्टन ने कुछ नया करने की कोशिश करी और वो एक दूसरे के फिनिशिंग मूव्स इस्तेमाल करने लगे। हालांकि इससे क्राउड का ध्यान उनकी तरफ चला गया, लेकिन ये साफ समझ आ रहा था कि सीना और ऑर्टन क्राउड का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ही ये सब कर रहे थे। इस मैच में लोगों ने सबसे ज्यादा दिलचस्पी तब दिखाई जब व्हाइट फैमिली रिंग में आई, जिसके बाद एक RKO के साथ ऑर्टन ने जीत हासिल कर ली। नंबर 6 डीन एम्ब्रोस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, रेसलमेनिया 32। एम्ब्रोस और लेसनर के बीच हुआ एक नो होल्ड्स बार्ड स्ट्रीट फाइट, जिससे फैंस को ये उम्मीद थी कि ये एटीट्यूड एरा के समय जैसा ही मैच होगा, जिसमें हिंसा होगी और थोड़ा बहुत खून खराबा भी। ये एक बड़ा रेसलमेनिया मैच था और शायद उस कार्ड पर सबसे रोमांचक मैच भी। एम्ब्रोस के मुताबिक उनके पास उस मैच के लिए कुछ शानदार आइडियाज थे जो फैंस को बेशक बहुत पसंद आते। नंबर 5 इयो स्काई वर्सेस बियांका बेलियर, क्राउन ज्वेल 2023। क्राउन ज्वेल 2023 में बहुत अच्छे मैचेस बुक हुए थे और शो के एक विमेंस मैच में इयो स्काई बियांका बेलियर के खिलाफ अपना विमेंस टाइटल डिफेंड कर रही थी।
ये 2003 के बैकलैश इवेंट का ही एक रीमैच था। 2003 का मैच बहुत शानदार था और इसलिए फैंस को इन दोनों रेसलर्स से एक और शानदार मैच की उम्मीद थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सऊदी अरेबिया की जनता इस पूरे मैच के दौरान शांत बैठे रहे। वहां पर इतनी ज्यादा शांति थी कि एक पिन गिरने की आवाज भी हमें साफ सुनाई दे सकती थी। ऐसा लग रहा था कि ये एक ऐसा मैच था जो वो इससे पहले भी हजारों बार देख चुके थे। इस मैच के लिए क्राउड के ऐसे रिएक्शन से इस मैच की क्वालिटी पर बहुत असर पड़ा। इस मैच का सबसे यादगार मोमेंट कायरी सेन की वापसी रही, लेकिन फैंस को उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये बहुत शर्म की बात है क्योंकि ये वापसी एक बहुत बड़ी बात थी और इससे बस यही साबित होता है कि कभी कभी कुछ खास दिखाने के लिए एक मैच में सही क्राउड का होना कितना जरूरी है। नंबर 4, ट्रिपल एच वर्सेस व्लादिमीर कोज़लोव, सर्वाइवर सीरीज 2008। हालांकि फैंस को कोज़लोव के किसी भी मैच में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका पुश जारी रखा और 2008 के सर्वाइवर सीरीज इवेंट में कोज़लोव ने डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए ट्रिपल एच को चुनौती दे दी। शुरुआत में ये एक ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला था जिसमें जेफ हार्डी भी शामिल होने वाले थे, लेकिन पे पर व्यू के दौरान ये बताया गया कि हार्डी को इस मैच से निकाल दिया गया है क्योंकि वो बेहोश हो गए थे। कोज़लोव और ट्रिपल एच के बीच का ये सिंगल्स मैच इस पे पर व्यू के लायक बिल्कुल नहीं था क्योंकि लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इन दोनों की साझेदारी बहुत खराब थी और हालांकि ट्रिपल एच ने लोगों का ध्यान मैच की तरफ करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कोज़लोव को डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल की रेस में कोई देखना ही नहीं चाहता था। लोगों की दिलचस्पी तब बढ़ी जब विकी गुरेरो स्टेज पर आई और उन्होंने कहा कि वो आखिरकार यहाँ आ चुके हैं। फैंस को लगा कि वो जेफ हार्डी की बात कर रही थी, लेकिन उनकी जगह एच ने वापसी करके उस मैच में हिस्सा लिया। हार्डी मैच के आखिर में थोड़े समय के लिए जरूर दिखे थे, लेकिन एच ने रिंग में हो रहे हंगामे का पूरा फायदा उठाया और डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल जीत लिया। नंबर 3, रैंडी ऑर्टन वर्सेस द बिग शो, सर्वाइवर सीरीज 2013। डब्ल्यूडब्ल्यूई का डैनियल ब्रायन को कंपनी का टॉप स्टार बनाने से सीधे इनकार करने का ये मतलब था कि 2013 के सर्वाइवर सीरीज के मेन इवेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए रैंडी ऑर्टन और द बिग शो का मैच हुआ। इस मैच की बहुत आलोचना हुई क्योंकि ये बहुत बोरिंग और बेजान मैच था और इस तरह का मैच एक बड़े पे पर व्यू का मेन इवेंट था। ये बात काफी हैरान कर देने वाली थी। ये मैच लगभग 10 मिनट्स तक ही चला और उनके मूव्स बहुत ही आम थे क्योंकि दोनों ही रेसलर्स 10 मिनट्स तक बस आम मूव्स और स्पॉट्स कर रहे थे और अजीब लग रहे थे। ऑर्टन ने आखिर में एक खराब पंक किक मूव से ये मैच जीत लिया और मैच के बाद जॉन सीना आने वाले यूनिफिकेशन मैच की प्रमोशन के लिए रिंग में दिखे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को नया टैलेंट देखना था, उन्हें रैंडी ऑर्टन और द बिग शो का मैच नहीं देखना था और न ही उन्हें सीना और ऑर्टन की पुरानी राइवलरी का रीरन देखना था। नंबर 2, द मिज वर्सेस जॉन सीना, रेसलमेनिया 27। रेसलमेनिया 27 में अब तक के सबसे बोरिंग रेसलमेनिया इवेंट्स में से एक हुआ था जिसमें द मिज को जॉन सीना ने डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए चुनौती दी थी। इस मैच में दोनों रेसलर्स के बीच कोई साझेदारी नहीं थी और वहां मौजूद फैंस भी पूरी तरह थके हुए थे। लोगों की सारी ताकत द अंडरटेकर और ट्रिपल एच के मैच में खत्म हो चुकी थी और वो मिज और सीना के मैच को ऐसे देख रहे थे जैसे वो रॉ या स्मैकडाउन का कोई छोटा मैच था। पूरे मैच में एक बार जब द रॉक रिंग में दिखे सिर्फ उस समय ही फैंस ने चीयर किया, लेकिन इससे उस मैच की खराब क्वालिटी को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। नंबर 1, ट्रिपल एच वर्सेस रैंडी ऑर्टन, रेसलमेनिया 25। रेसलमेनिया 25 के शुरू होने से पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल के लिए एक जोरदार फ्यूड करा दिया था। हालांकि ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन के बीच का फ्यूड पहले भी करवाया जा चुका था, लेकिन मैकमैन परिवार के खिलाफ ऑर्टन की साजिश की वजह से ये फ्यूड बिल्कुल नया बन चुका था। फैंस को एक ऐसा मैच चाहिए था जो पीजी एरा के नियमों को तोड़े और ऐसी भी उम्मीद थी कि इस मैच में किसी को 1-2 धोखे भी मिलेंगे, लेकिन दुख की बात है कि ऑर्टन और ट्रिपल एच ने वैसा ही मैच किया जैसे वो पहले भी 100 बार कर चुके थे और इस वजह से इस मैच में फैंस की दिलचस्पी नहीं रही। फैंस को इस मैच में कुछ नया चाहिए था, लेकिन ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन तो ऐसे लड़ रहे थे जैसे उनमें कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने मैच में ये भी शर्त रखी थी कि अगर ट्रिपल एच काउंट आउट हो जाएंगे या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तब भी वो अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल हार जाएंगे और ये एक और वजह थी जिसकी वजह से फैंस को इस मैच में दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही बेल बजी फैंस को ये समझ आ गया था कि ये मैच बिल्कुल वैसा नहीं होने वाला है जैसा उनको चाहिए।